आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं किशोर कुमार साहू। आप देख रहे हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इन हिंदी का वीडियो लेक्चर। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हम बात कर रहे हैं बेल्ट ड्राइव के बारे में। अभी तक हमने बेल्ट ड्राइव से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट था उसके बारे में डिस्कशन किया हुआ है। आज के लेक्चर में हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और इस प्रॉब्लम में हम लोग बेल्ट का लेंथ कैलकुलेट करेंगे। हमने डिस्कस किया हुआ था कि बेल्ट ड्राइव, ओपन ड्राइव, क्रॉस ड्राइव होता है। तो किसी भी तरीके का बेल्ट ड्राइव है तो उसमें जो भी बेल्ट का लेंथ रिक्वायर्ड है इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम हम आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसा कि स्क्रीन पे आपको प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है। द सेंटर ऑफ टू पुल्लीज ऑफ डायमीटर्स 12 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर आर 30 सेंटीमीटर अपार्ट। Find the length of the belt required and angle of lap. If first, both the pulleys are required to rotate in the same direction. Second, both the pulleys are required to rotate in the opposite direction. प्रॉब्लम है हमारे पास दो पुल्ली दिया हुआ है। एक छोटा पुल्ली है 12 सेंटीमीटर डायमीटर है, एक बड़ा पुल्ली है 24 सेंटीमीटर डायमीटर। दोनों पुल्ली क्या है, दो अलग अलग शाफ्ट से कनेक्टेड है और शाफ्ट टू शाफ्ट जो सेंटर का डिस्टेंस है ये 30 सेंटीमीटर है, मतलब सेंटर डिस्टेंस हमें दिया हुआ है। तो यहाँ पे कितना बेल्ट का लेंथ ज़रूरी है या रिक्वायर्ड है, साथ ही साथ एंगल ऑफ कांटेक्ट या एंगल ऑफ लैप कितना होगा ये भी कैलकुलेट करना है। तो दो कंडीशन है। पहली कंडीशन ये कि लेंथ, बेल्ट की लेंथ कैलकुलेट करना है, साथ ही साथ एंगल ऑफ लैप कैलकुलेट करना है जब दोनों पुल्ली क्या हो, सेम डायरेक्शन में रोटेट करें। क्लॉकवाइज हो तो दोनों क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज है तो दोनों ही एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही है। इस कंडीशन के लिए पहले कैलकुलेट करना है। दूसरी कंडीशन ये दी हुई है कि एक पुल्ली क्लॉकवाइज है, दूसरी पुल्ली एंटी क्लॉकवाइज है, या एक पुल्ली क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है तो दूसरी क्लॉकवाइज है, मतलब दोनों ही पुल्ली अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। तो ये दो अलग अलग कंडीशन हैं जिसके लिए हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो भी पुल्ली है, छोटा पुल्ली डायमीटर इसका दिया हुआ है और छोटे पुल्ली को हम मान लेते हैं ड्रीवन पुल्ली है। यहाँ से पावर को ट्रांसमिट करना है बड़े पुल्ली में और इसका डायमीटर D1 है, 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो इसका रेडियस हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। वैसे ही डायमीटर ऑफ ड्राइविंग पुल्ली, बड़ा पुल्ली को हम ड्राइविंग पुल्ली मान रहे हैं जिसका डायमीटर D2 है 24 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। साथ ही साथ सेंटर डिस्टेंस, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस D का वैल्यू भी दिया है 30 सेंटीमीटर। सभी जो डिस्टेंस है वो सेंटीमीटर में दिया है, इसलिए हम सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट करेंगे। आप चाहे तो मीटर में इसको कन्वर्ट करके भी सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? तो पहली कंडीशन ये है कि दोनों पुल्ली सेम डायरेक्शन में रोटेट कर रही है। देखिए, छोटे पुल्ली को हमने ड्राइविंग पुल्ली मान लिया है जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है, बड़े पुल्ली को हमने ड्रीवन मान लिया जिसका रेडियस 12 सेंटीमीटर है। अब ये दोनों क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मान लो रोटेट कर रहे हैं। अब ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है ये क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो आप अपने हिसाब से इसको मान सकते हैं कि मान लो ड्राइविंग पुल्ली क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही है तो ड्रीवन पुल्ली भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगी। तो ऐसा कब होगा, जब यहाँ पे हम ओपन बेल्ट ड्राइव यूज़ करेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे जो भी हम ड्राइव यूज़ कर रहे हैं वो ओपन बेल्ट ड्राइव है। तो यहाँ पे दिया हुआ है R1 6 सेंटीमीटर, R2 12 सेंटीमीटर, सेंटर डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर दिया है। तो लेंथ ऑफ द बेल्ट फॉर ओपन बेल्ट ड्राइव ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो हमने एक इक्वेशन डिराइव किया था कि जब ओपन बेल्ट ड्राइव यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे जो भी बेल्ट यूज़ कर रहे हैं उसका लेंथ क्या होगा। लेंथ के लिए एक फॉर्मूला है, हमने डेरिवेशन देखा था, ये होता है L क्या है, लेंथ ऑफ द बेल्ट है जो हमें फाइंड आउट करनी है, इज इक्वल टू पाई इन ब्रैकेट R2 प्लस R1 प्लस 2D प्लस R2 माइनस R1 का स्क्वायर अपॉन D। ये इक्वेशन है ओपन बेल्ट ड्राइव के लिए। यहाँ पे R2 बड़ा पुल्ली का रेडियस है, R1 छोटे पुल्ली का रेडियस है। क्लियर है? ये सभी वैल्यू हमारे पास है। हम R2 12 सेंटीमीटर, R1 6 सेंटीमीटर रखेंगे, D 30 सेंटीमीटर रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो L इज इक्वल टू पाई 12 प्लस 6 प्लस 2 इंटू 30 प्लस 12 माइनस 6 का स्क्वायर अपान 30 ये हो जाएगा। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो L का वैल्यू हमें मिल जाएगा 117.75 सेंटीमीटर।
सेंटीमीटर में है, इसको चाहे तो मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 117.75 सेंटीमीटर बेल्ट की लंबाई होगी जब ये दोनों पुल्ली सेम डायरेक्शन में रोटेट कर रही हो। क्लियर है? ये तो हो गया बेल्ट की लंबाई। अब हमें एंगल ऑफ कांटेक्ट या एंगल ऑफ लैप भी कैलकुलेट करना है। तो हमने डिस्कशन किया हुआ था कि छोटे पुल्ली के लिए एंगल ऑफ लैप β1 है और इसका वैल्यू क्या होता है, वो 180 माइनस 2 थीटा होता है। क्लियर है? हमेशा जब ओपन बेल्ट ड्राइव है और ओपन बेल्ट ड्राइव है तो स्मॉलर पुल्ली के लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है 180 माइनस 2 थीटा और बड़े पुल्ली के लिए ये एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है 180 प्लस 2 थीटा, जिसको हम β2 से डिनोट करते हैं। अब ये थीटा क्या होता है, तो थीटा है, ये होता है साइन थीटा इज इक्वल टू R2 माइनस R1 अपॉन डी। ये ओपन बेल्ट ड्राइव के लिए है। तो यहाँ से हम थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए थीटा कैसे मिलेगा, ये वैल्यू आप रख दीजिए R2 12 माइनस 6 अपॉन 30, इसको सॉल्व करेंगे 0.2 आएगा। तो फाइनली साइन थीटा इज इक्वल टू 0.2। अब साइन को इधर हम ट्रांसफ़र करेंगे तो ये साइन इनवर्स 0.2 हो जाएगा। तो फाइनली थीटा इज इक्वल टू मिलेगा साइन इनवर्स 0.2, साइन इनवर्स 0.2 ये हो जाएगा 11.54 डिग्री। तो 11.54 डिग्री ये हो गया थीटा का वैल्यू। अब थीटा का वैल्यू हमें मिल गया है तो ऑब्वियस सी बात है हम इजीली β1 और β2 का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो β1 का वैल्यू क्या मिलेगा, 180 माइनस 2 इंटू 11.54 डिग्री, ये मिल जाएगा β1 156.92 डिग्री। वैसे ही β2 हमें मिलेगा 180 प्लस 2 इंटू 11.54 डिग्री, इसको सॉल्व करेंगे तो β2 का वैल्यू मिल जाएगा 203.08 डिग्री। क्लियर है? 203.08 डिग्री। तो छोटे पुल्ली के लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट छोटा होता है, बड़े पुल्ली के लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट बड़ा होता है। ये होता है ओपन बेल्ट ड्राइव के लिए। क्लियर है? तो इस तरीके से हम ये 3 इक्वेशन का यूज़ करके जब ओपन बेल्ट ड्राइव दिया हो या पुल्ली सेम डायरेक्शन में रोटेट कर रही हो तो उस केस के लिए हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये लेंथ भी हमने कैलकुलेट कर लिया, साथ ही साथ एंगल ऑफ कांटेक्ट को भी कैलकुलेट कर लिया। अब देखते हैं सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन क्या है, दोनों पुल्ली अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर रही हो। ये इस तरीके से एक छोटा पुल्ली है जिसको हमने ड्राइविंग पुल्ली मान लिया है, बड़ा पुल्ली को ड्रिवन मान लिया है। ज़रूरी नहीं कि आप छोटे को पहले ड्राइविंग माने या बड़े को ड्रिवन माने, आप बड़े पुल्ली को ड्रिवन मान सकते हैं, छोटे पुल्ली को ड्राइविंग भी मान सकते हैं, जैसा आपको लेना है उसके हिसाब से थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। ठीक है? अब इसमें जो बेल्ट लगा है वो क्या है, क्रॉस। देखिए इसको हमें अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करना है तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, क्रॉस बेल्ट ड्राइव यूज़ करेंगे। क्रॉस बेल्ट ड्राइव तभी यूज़ करते हैं जब हमें अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करना हो। मान लो ड्राइविंग पुल्ली क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही है तो जो ड्रिवन पुल्ली है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगी। ये होता है क्रॉस बेल्ट ड्राइव के केस में। तो छोटे पुल्ली ड्राइविंग है जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है, बड़ा पुल्ली ड्रिवन पुल्ली है जिसका रेडियस 12 सेंटीमीटर है और सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस d 30 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे बेल्ट की लंबाई कितनी होगी ये हमें कैलकुलेट करना है। तो लेंथ ऑफ द बेल्ट फॉर क्रॉस बेल्ट ड्राइव, इसके लिए इक्वेशन होता है ना, जो ओपन बेल्ट ड्राइव था उसी इक्वेशन टाइप का इक्वेशन है। डिफरेंस इतना है कि यहाँ पे जो R2 माइनस R1 था ओपन में, यहाँ पे R2 प्लस R1 होगा यहाँ पे जो ब्रैकेट में है। क्लियर है? तो बेल्ट की लंबाई L ये हो जाएगा पाई R2 प्लस R1 प्लस 2D प्लस R2 प्लस R1 का स्क्वायर अपॉन डी। सभी वैल्यू हमें पता है। R2 बड़े पुल्ली का रेडियस है, R1 छोटे पुल्ली का रेडियस है। इसको हम पुटअप करेंगे, पाई 12 प्लस 6 प्लस 2 इंटू 30 प्लस 12 प्लस 6 का स्क्वायर अपॉन 30। तो हमें बेल्ट की लंबाई क्या मिल जाएगा, 127.35 सेंटीमीटर। L इज इक्वल टू 127.35 सेंटीमीटर। ये है क्रॉस बेल्ट ड्राइव के केस में जब दोनों पुल्ली अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर रही है। तो यहाँ पे थोड़ा लंबा बेल्ट आपको यूज़ करना पड़ेगा, है ना। जैसे कि हमने ओपन बेल्ट ड्राइव में देखा था, उसमें बेल्ट की लंबाई हमें 117.7 सेंटीमीटर मिला था, लेकिन इस केस में आप देखेंगे 127.35 सेंटीमीटर। तो बड़ा लंबा बेल्ट हमें यूज़ करना पड़ेगा क्रॉस बेल्ट के लिए, है ना। अब देखते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट या एंगल ऑफ लैप क्या होगा। तो जब क्रॉस बेल्ट ड्राइव हम यूज़ कर रहे हैं तो दोनों ही पुल्ली चाहे छोटा हो या बड़ा हो
उसके लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है 180 प्लस 2 थीटा के बराबर। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट बराबर होता है क्रॉस बेल्ट ड्राइव के केस में। अब इस केस में थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू R2 प्लस R1/d होता है क्रॉस बेल्ट ड्राइव के लिए। यहाँ पे हम R2 12 सेंटीमीटर, R1 6 सेंटीमीटर और T 30 सेंटीमीटर ये पुट करेंगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू 0.6 मिलेगा। साइन को हम ट्रांसफ़र करेंगे तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0.6 होगा और थीटा का वैल्यू हमें मिल जाएगा 36.87 डिग्री, 36.87 डिग्री। क्लियर है। अब इस वैल्यू को हम ऊपर β1 और β2 के फॉर्मूले में पुटअप करेंगे तो एंगल ऑफ कांटेक्ट फॉर स्मॉलर पुल्ली ये मिलेगा β1 253.74 डिग्री और β2 भी उतना ही हमें मिलेगा क्योंकि दोनों इक्वल क्वांटिटी है 253.74 डिग्री। इस तरीके से एंगल ऑफ कांटेक्ट हम फाइंड आउट कर सकते हैं, बेल्ट की लंबाई फाइंड आउट कर सकते हैं जब दोनों पुल्ली अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर रही हो। क्लियर है। ये सारा कॉन्सेप्ट हमने पहले ही डिस्कस कर चुका है कि कैसे ये बेल्ट की लंबाई फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे एंगल ऑफ कांटेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे केवल आपको अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया है आगे पीछे तो इस प्रॉब्लम को ईजिली इक्वेशन का यूज़ करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि आज के प्रॉब्लम में जो कैलकुलेशन हमने किया ये आपको समझ में आया होगा। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप स्माइलिंग।